वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अन सलमत इब्न अल-अक्वअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़हहा मिनकुम फ़ला युस्बिहन्न बअद सालिसतिन व बक़िया फ़ी बैतिही मिन्हु शैउन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आज ईद उल अज़हा का दिन है। आज के दिन के साथ इस्लाम के अंदर एक तारीख़ है और हम उसी तारीख़ की निस्बत से आज ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाते हैं, जिसको ख़ुद हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले आए तो 2 दिन ऐसे थे जिन 2 दिनों के अंदर मदीना तय्यबा के अंदर लोग त्यौहार मनाया करते थे, एक नौरोज़ और एक महरजान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि ये 2 दिन कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिया, हम ज़माने जाहिलियत से इन 2 दिनों के अंदर खुशियाँ मनाते चले आए हैं, लिहाजा हम खुशी मना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा, के अल्लाह तबारक व तआला ने इन 2 दिनों को 2 दिनों से तब्दील कर दिया है जो इन 2 दिनों से बेहतर हैं। यौमुल अज़हा व यौमुल फ़ित्र, एक ईद उल अज़हा का दिन, एक ईद उल फ़ित्र का दिन। और एक दूसरी रिवायत के अंदर है, हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने पूछा था मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह ये क़ुरबानी क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने फ़ौरन दूसरा सवाल किया फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह इसमें हमें मिलेगा क्या? आपने इरशाद फरमाया बिकुल्लि शअरतिन हसनतुन, हर बाल के बदले में एक नेकी। तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से किसी ने सवाल किया फिर भेड़ का क्या हुक्म होगा, इसलिए कि भेड़ में तो बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया भेड़ में भी हर बाल के बदले एक नेकी है। तो ये जो हमारा त्यौहार है, ये त्यौहार कोई रस्मी चीज़ नहीं है। ये फ़र्क है मुसलमानों के त्यौहार के अंदर और दूसरे मज़ाहिब के त्यौहार के अंदर कि उनके यहाँ हर चीज़ रस्म है, हमारे यहाँ कोई चीज़ रस्म नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले रस्म को तोड़ा और कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिया को ख़त्म किया कि हम पहले से करते आए थे, ये कोई चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म दिया ये चीज़ है। तो 2 दिन को 2 दिन से तब्दील किया और बताया अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन को तुम्हारे लिए त्यौहार बनाया है। और फिर उसमें भी ईद का दिन जो है वो रमज़ान मुबारक का रोज़ा गुज़रने के बाद बतौर तोहफ़े के मिला है, और ईद उल अज़हा का दिन जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की यादगार के अंदर। इस दिन के साथ जो अमल मख़सूस है वो अमल है क़ुरबानी का। क़ुरबानी का अमल आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब है कि आज के दिन अगर कोई खून बहाता है क़ुरबानी का तो इसके मुकाबले में कोई और अमल मकबूल नहीं है। आज दानिश्वरान लोग जो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं वो एक बात कहते हैं जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि क्या ज़रूरत है इतने जानवरों को क़ुरबान करने की, पैसों का ज़िया है, जानवरों की जानों का ज़िया है, क्या ज़रूरत है? अगर और जो जानवर ज़बह किए जाते हैं उसमें का बड़ा हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है, पता नहीं उनको गोश्त की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन हम जानवर ज़बह करके गोश्त तकसीम करेंगे। तो क्या ही अच्छा होता कि इसकी जगह पैसे तकसीम कर दिए जाते कि वो अपनी ज़रूरत में इसको इस्तेमाल कर लेते, जानवर की जान भी ज़ाया ना होती और लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती। जो लोग इस्लाम और इस्लाम की रूह को नहीं समझते
और इस दुनिया में आने का मकसद नहीं समझते, उनकी ज़ुबान से ये चीज़ निकल सकती है। हम जानवर ज़बह करते हैं या सदका करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं या दुनिया को कोई भी अमल करते हैं, सब के पीछे मकसद सिर्फ़ एक होता है और वो है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा। आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा इसी अमल के ज़रिए मिलेगी। लिहाजा आज यही अमल किया जाएगा और इस अमल के नतीजे में चूँकि ईद उल अज़हा का दिन है, त्यौहार का दिन है, लिहाजा कोई भी इससे महरूम न रहने पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि क़ुरबानी करने के बाद इसका गोश्त सिर्फ़ ख़ुद इस्तेमाल न करो, बल्कि इसको अपने अज़ा अक़रबा के अंदर और गरीब मुसलमानों और गैर मुस्लिम जो लेना चाहें उनको भी इसके पहुँचाओ। क्योंकि जो गैर मुस्लिम दारुल इस्लाम के अंदर रहता है, हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं वहाँ हमारी समझ में ये आता है कि जो गैर हैं उन तक हम गोश्त पहुँचाएँगे तो हो सकता है उनको बुरा लगे और वो अच्छा ना समझें, हमारे लिए परेशानी ना हो। ये सारी चीज़ें हम अपने माहौल के एतबार से सोचते हैं, वरना इस्लाम आफाकी मज़हब है, पूरी दुनिया के लिए आया है, लिहाजा इसके अहकाम पूरी दुनिया के एतबार से होंगे। दारुल इस्लाम के अंदर जो गैर मुस्लिम रह रहा है, आज के दिन हमारी जो खुसूसी चीज़ है यानी गोश्त, उससे वो गैर मुस्लिम भी महरूम नहीं रहना चाहिए, लिहाजा उनका भी ख्याल रखा जाए। लिहाजा आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो सबसे महबूब अमल है वो क़ुरबानी का खून बहाना है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए आज यही अमल किया जाएगा। क़ुरबानी इसका बदल सदका और खैरात नहीं हो सकता। क़ुरबानी के अंदर एक जज्बा मुसलमानों के अंदर पैदा किया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हुक्म आएगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे। और क़ुरबानी की दुआ के अंदर इसको सिखलाया जा रहा है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी। उलमा ने लिखा है नमाज से मुराद हर तरह की बदनी इबादत और क़ुरबानी से मुराद हर तरह की माली इबादत। ये जो हमारी इबादतें हैं ये सब अल्लाह के लिए हैं। और आगे फरमाया महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना और मरना ये सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए। यह क़ुरबानी के ज़रिए मुसलमान का मिजाज बनाया जा रहा है। हमारी अपनी ज़ात कोई चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म असल है, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा असल है। आज हमें हुक्म दिया गया है कि जानवर ज़बह करो, आज हम जानवर ज़बह करने के लिए तैयार हैं। कल इसके अलावा कोई और हुक्म दिया जाएगा, हम उसके ऊपर भी तैयार हैं। ये तालीम दी जा रही है और ये तालीम और ये मिजाज क़ुरबानी के ज़रिए से बनेगा, सदक़े के ज़रिए से नहीं बनेगा। अब ये जो क़ुरबानी हम कर रहे हैं इसका मकसद अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है। लिहाजा हम अपनी मामूल के अंदर जो चीज़ें पा रहे हैं हम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। इबादत के अंदर एक तो हुक्म के मुताबिक अमल किया जाए, दूसरे उस पर अपना दिल मुतमईन भी हो। आज हालात ऐसे हैं कि हर मसले को लेकर आज बहस भी हो रही है और हर आदमी अपनी गुफ्तगू अपने अंदाज में पेश भी कर रहा है। लिहाजा जब हम कोई अमल करें तो उस पर हमारा अपना दिल भी पूरे तरीक़े से मुतमईन होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई आके थोड़ा सा शोशा छोड़ दे तो हम परेशान ना हो जाएं। लिहाजा एक बात चल रही है आजकल कि क़ुरबानी वाजिब नहीं है, क़ुरबानी सुन्नत है। हालांकि क़ुरबानी अहले सुन्नत वल जमाअत अहनाफ का मसलक ये है कि क़ुरबानी वाजिब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों के लिए लफ्ज़ सुन्नत का इस्तेमाल किया है। सुन्नत दो मानों में इस्तेमाल होती है। एक सुन्नत इस्तिलाही सुन्नत होती है और एक सुन्नत तरीक़े के नाम पर के मायने में होती है। मैं आपको मिसाल से बात समझा दूँ। फ़जर की 2 रकात नमाज फ़र्द है हुक्म के एतबार से, हुक्म के एतबार से फ़र्द है, लेकिन जो तरीक़ा बताया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीक़ा सुन्नत है। सुन्नत के मुताबिक अदा की जाएगी, लेकिन वो चीज़ क्या होगी,
फ़र्द होगी। लिहाजा सुन्नत के ख़िलाफ़ अगर अदा करेगा तो सुन्नत छोड़ने की बुनियाद पर जो तरीक़ा बतलाया गया है उस तरीक़े के ख़िलाफ़ अदा होगी, लेकिन अदा हो जाएगी अगर कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे नमाज फासिद हो जाए। तो दो चीज़ें अलग अलग हैं, एक है तरीक़ा नबी अलैहिस्सलाम का होना चाहिए, दूसरे ये है कि हुक्म के एतबार से वो अमल फ़र्द है, वाजिब है, सुन्नत है। दूसरी मिसाल ले लीजिए, दाढ़ी का बढ़ाना यह हुक्म के एतबार से वाजिब है और तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। टखनों से ऊपर पायजामा का पहनना हुक्म के एतबार से वाजिब है, तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लिहाजा इस बुनियाद पर के तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, कह दिया जाता है कि दाढ़ी रखना सुन्नत है। हुक्म के एतबार से सुन्नत नहीं, हुक्म के एतबार से वाजिब है। टखने से ऊपर पायजामा का पहनना ये हुक्म के एतबार से वाजिब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, लिहाजा कह दिया जाता है कि टखने से ऊपर पायजामा पहनना सुन्नत है। इसी तरीक़े से क़ुरबानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनका तरीक़ा है, हुक्म के एतबार से सुन्नत नहीं, हुक्म के एतबार से वाजिब, हुक्म के एतबार से वाजिब है। लिहाजा क़ुरबानी के वाजिब हो जाने के बाद जो शख्स क़ुरबानी न करे ऐसा शख्स गुनहगार होगा। और ये बात हम अपनी जानिब से नहीं कहते, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वजद साअतन अन युज़हिया वलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जिस शख्स के पास वुसाअत हो और उसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। और दूसरी रिवायत के अंदर आपने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कुर्बानी ईद की नमाज से पहले कर ली थी वो अपनी कुर्बानी को लौटा ले, इसलिए कि जो कुर्बानी उसने की है वो उसके गोश्त के तो काम आई, लेकिन उसके वाजिब की तरफ से ये अदा काफ़ी नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ ये बयान फरमाया कि जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की है वो अपनी कुर्बानी को लौटा ले। अगर कुर्बानी सुन्नत होती, जो चाहे करे और जो चाहे न करे, तो फिर लौटाने का हुक्म ना होता। दूसरे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत के अंदर ये कहा गया, मन वजद साअतन अन युज़हिया वलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जिसने जो साहिब वुसाअत है, अगर उसने कुर्बानी नहीं की है तो वह हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यह वईद है, और वईद किसी ऐसे काम पर नहीं होती जिसका करना और न करना बराबर हो, बल्कि वईद ऐसे काम पर होती है जिसका करना ज़रूरी हो। अब एक बात रह जाती है कि वुसाअत से मुराद क्या है। वुसाअत से मुराद क्या है? शरीयत इस्लामिया के अंदर मालदार और गरीब का मेयार निसाब को रखा गया है, यानी किसको ज़कात, जो ज़कात देने वाला है वो मालदार और जो ज़कात लेने वाला है वो गरीब। लिहाजा वुसअत का मेयार उलमाए अहनाफ ने जो रखा है वो निसाब को रखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके पास वुसअत हो, यानी जो मालदार हो। मालदार किसको कहते हैं? जो साहिब निसाब हो। लिहाजा साहिब निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब। बिल्कुल इत्मीनान क़ल्ब के साथ हम कुर्बानी के वजूब का यकीन रखते हुए अगर हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो हम कुर्बानी को अदा करेंगे। अब कोई आके हमसे कोई और बात कहेगा तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। फिर यह कुर्बानी हर साहिब निसाब की तरफ से होगी। ये बात भी सही नहीं है कि अगर एक घर की जानिब से एक कुर्बानी कर दी जाए तो ये काफ़ी है। ये बात भी सही नहीं है। एक रिवायत पेश की जाती है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि आज तुम फ़ख्र व मुबाहत के तौर पर एक एक घर के अंदर कई कई कुर्बानियाँ करते हो, वरना हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के ज़माने में एक आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक कुर्बानी किया करता था। इसी तरह दूसरी एक रिवायत पेश की जाती है कि हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कुर्बानी नहीं करते थे इस वजह से कि कहीं लोग इसको वाजिब न समझ लें। तो हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कुर्बानी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? इसलिए कि उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी।
आप तारीख़ अच्छी तरह से जानते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने हैं तो सुबह को चले हैं गठरी सर पे रखकर कारोबार करने के लिए, कपड़े के ताजिर थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुकारा, कहाँ चल दिए? चलें तिजारत करने, घर का काम कैसे चलेगा? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर आप तिजारत करेंगे तो फिर मुसलमानों का निज़ाम कौन संभालेगा? तो एक वजीफ़ा मुतय्यन किया गया हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। वो वजीफ़ा कितना था कि उनकी बेगम ने ये कहा कि अगर आप कुछ अपना वजीफ़ा बढ़ा लेते तो हम अपनी कुछ मीठी चीज़ बना लेते घर के अंदर। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे माज़रत की, अल्फाज मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, लेकिन उनकी बीवी ने थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया और एक दिन मीठा बनाया। पूछा ये कहाँ से आया? का जो आपको वजीफ़ा मिलता था उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के कुछ दिनों के अंदर इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि मीठा बनाया है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तजुर्बे से ये बात पता चली कि मेरा काम जो पैसा मुझे मिलता है उससे कम में चल सकता है, लिहाजा बैतुल माल से उतना और कम करा दिया। अब जो शख्स अपना ख़र्च इस तरीक़े से चलाता है, वो शख्स अगर इस वजह से क़ुरबानी न करे कि मैं मुक़्तदा हूँ, मैं पेशवा हूँ, अगर मैं क़ुरबानी करूँगा, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि मेरे पास कुछ है नहीं, तो लोग समझ लेंगे कि हर आदमी के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, लिहाजा मैं क़ुरबानी नहीं करूँगा। बिल्कुल सही बात है। यही हाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है कि घर के अंदर कुछ नहीं था, कपड़ों के अंदर पैबंद लगे होते हैं कि कैसर का जो मुल्क शाम जो फतह हुआ है उसके अंदर जो अलामत उनकी किताबों के अंदर लिखी हुई थी वो यही थी कि इस कपड़ों के अंदर 72 पैबंद होंगे। पैबंद एक तो कम पड़ गया तो वो मान नहीं रहे थे कि यही है, तो दिखाया कि यहाँ पर पैबंद एक लगा हुआ है जो तुमको नज़र नहीं आ रहा। तो जिसके पास माल नहीं है और वो मुक़्तदा और पेशवा है, अगर वो क़ुरबानी करेगा तो लोग समझ लेंगे कि हर एक के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। लिहाजा हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ुरबानी नहीं किया करते थे। हम कब कहते हैं कि गरीब के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है? हम तो कहते हैं जिस शख्स के पास माल है, जो साहिब निसाब है, उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। और हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा साहिब निसाब नहीं थे, लिहाजा उनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब ही नहीं थी। और हर घर की तरफ से एक क़ुरबानी, जो रिवायत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की पेश की जाती है, उसके अंदर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़माने के हालात बयान कर रहे हैं। आज जो लोग फ़ख्र के तौर पर खूब क़ुरबानियाँ कर रहे हैं, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के ज़माने में फ़ख्र और मुबाहात का ये आलम नहीं था, बल्कि हर आदमी अपने घर की जानिब से एक क़ुरबानी करता था। क्यों? इसलिए कि घर के अंदर एक ही साहिब निसाब होता था। इस्लामी तालीमात पर नज़र रखें तो बात समझ में आएगी। आज हम मुश्तरका निज़ाम के अंदर, जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं, लिहाजा हमें यह बात समझ में नहीं आती कि एक घर के अंदर एक साहिब निसाब कैसे हो सकता है। इस्लाम की तालीम क्या है कि इस्लाम की तालीम यह है कि बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नाम रखो, अच्छा सा 7वें दिन अक़ीक़ा करो और दीनी तालीम में तरबियत करो, बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो और उसकी रस्सी उसके कंधे पर डाल दो, वो जाने और उसका काम। इस तरीक़े पर हर घर के अंदर एक साहिब निसाब होगा, क्योंकि मालिक हमेशा एक रहेगा, एक से ज़्यादा मालिक नहीं हो सकते। जो होगी उसकी औलाद होगी, उसकी बीवी होगी। और हमारे ज़माने के अंदर ज़ेवर का इतना रिवाज है, उस ज़माने के अंदर ज़ेवर का रिवाज नहीं हुआ करता था कि निकाह हो तो बीवी ज़ेवर भी लेके आए। लिहाजा जब भी साहिब निसाब होता था तो एक ही हुआ करता था और वो अपनी जानिब से क़ुरबानी कर दिया करता था, और वही गोश्त जो उसने क़ुरबानी किए पूरे घर के लिए काफ़ी होता था। लिहाजा हमारे यहाँ भी बच्चे भी बाहर निकलते तो कहते हैं कि आज हमने भैंस ज़बह की है, आज हमने बकरा ज़बह किया है, हालांकि उसका कुछ नहीं होता उसमें, वो तो उसके वालिद साहब ने भैंस खरीदी है और उस घर में ज़बह की गई, वो तो देखने सिर्फ गया था। लेकिन बाहर निकलता है तो क्या कहता है, आज हमने बकरा ज़बह किया है, आज हमने भैंस ज़बह की है, यानी पूरे घर की जानिब से है, ये
पूरा घर इसको इस्तेमाल करेगा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़माने के हालात बयान कर रहे हैं कि उस वक्त हर घर के अंदर एक कुर्बानी होती थी। आज तुम एक एक आदमी कई कई कुर्बानियाँ कर रहे हो सिर्फ दिखलाने के लिए। ये हमारे ज़माने में नहीं हुआ करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि वाजिब भी ज़्यादा होती, उसके बावजूद एक करते थे, क्योंकि उस ज़माने के अंदर ऐसे हालात ही नहीं बनते थे। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की गुर्बत मशहूर है, आपके इल्म के अंदर भी है। जिसने सीरत का मुताला किया उसको मालूम है कि वहाँ तो 2 दिन लगातार खाना नहीं मिला करता था, साहिब निसाब कहाँ से हो जाए। जिसके पास थोड़ा सा माल है वो लोगों में मशहूर हुआ करता था कि इसके पास माल है। जब हम मालदार सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की गिनती करते हैं तो गिनती के 5-6 नाम के बाद हमारे पास 10वां 7वां 8वां नाम नहीं होता। तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम चूँकि आम तौर पर मालदार नहीं थे, लिहाजा उनके घरों के अंदर एक कुर्बानी हुआ करती थी उनको, इसलिए कि दूसरी वाजिब ही नहीं होती थी। और अगर मालदार होते भी थे तो मालिक एक ही होता था जिसकी जानिब से कुर्बानी की जाती थी। लिहाजा इस रिवायत की बुनियाद पर हम इस यानी परेशानी के अंदर मुब्तला ना हो कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल दिया है, मन वजद साअतन अन युज़हिया वलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, यहाँ बुनियाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदारी को बनाया है। लिहाजा जहाँ मालदारी पाई जाएगी वहाँ कुर्बानी पाई जाएगी। तीसरी बात, कुर्बानी कब की जाएगी और कब तक की जाएगी, उसके लिए भी जो रिवायत मैंने पढ़ी है खुतबे के अंदर हज़रत सलमा इब्न अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ह्हा मिनकुम फला युस्बिहन्ना बअद सालिसतिन व यकूनु फ़ी बैतिही मिन्हु शैउन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीसरे दिन के बाद तुम में से कोई शख्स सुबह इस हालत में ना करे कि उसके घर के अंदर कुर्बानी का कोई हिस्सा, हमारी ज़ुबान में कह लें एक बोटी भी मौजूद हो। कुर्बानी क्या कि एक बोटी भी मौजूद नहीं होनी चाहिए 3 दिन के बाद। अगर कोई 3 दिन, ये बात कब कही जा रही है? ये बात कही जा रही है ईद उल अज़हा के दिन, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, 3 दिन। चौथा दिन इस हालत में नहीं होने चाहिए कि उसके घर के अंदर कोई गोश्त की कोई बोटी भी मौजूद हो। अगर उस दिन कुर्बानी की जाएगी तो पूरा बकरा मौजूद रहेगा। ये रिवायत इस बात पर दलील है कि कुर्बानी 3 दिन की जाएगी। अगला साल आया तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो हुक्म गुज़श्ता साल था वही है। आपने फरमाया नहीं, अब तुम ज़ख़ीरा करो, खाओ पियो, जब तक चाहे गोश्त रखो। लिहाजा गोश्त रखने की तो इजाज़त हो गई, लेकिन इस रिवायत ने बताया कि कुर्बानी चौथे दिन नहीं की जाएगी। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन तीनों सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से रिवायत मौजूद है, अल-अज़हा यौमान बअदल अज़हा, के कुर्बानी के दिन ईद उल अज़हा के बाद 2 दिन, लिहाजा कुर्बानी 3 दिन की जाएगी। ये सारी बातें मुझे अर्ज़ इसलिए करनी पड़ रही हैं कि जो मोबाइल है इसके ज़रिए से बातें फैलाई जा रही हैं कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कुर्बानी हर आदमी करे, कोई और कुर्बानी 3 दिन ही नहीं है, चौथे दिन भी है, और घर की जानिब से एक कुर्बानी कर ली जाए तो हो जाएगा, और कुर्बानी क्या ज़रूरी है, अगर सदका कर लिया जाए तो भी चल जाएगा। हमारे ज़हन के अंदर ये बातें गर्दिश करती रहती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के बाद गोश्त रखने से उस साल मना फरमाया, अगले साल गोश्त रखने की इजाज़त दे दी, लेकिन कुर्बानी के अय्याम तो जो थे वही रहेंगे, वो तो तब्दील नहीं होंगे। वरना फिर मतलब ये बन जाएगा, लोगों ने ये बात भी कही है कि आपने अगले साल इजाज़त दे दी थी, लिहाजा जब कुर्बानी गोश्त रखने की इजाज़त दे दी तो कुर्बानी की भी इजाज़त हो गई अगले दिन। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त ज़ख़ीरा करने की इजाज़त दी है। कोई साल भर रखना चाहे साल भर रख सकता है, लेकिन कुर्बानी तो साल भर तक नहीं करेगा ना। लिहाजा कुर्बानी 3 ही दिन रहेगी। और रिवायत मैंने 3 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की नकल कर दी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, मुअत्ता इमाम मालिक और सुनन बैहक़ी, सुनन कुबरा बैहक़ी की रिवायत के अंदर ये रिवायतें मौजूद हैं। लिहाजा कुर्बानी 3 दिन की जाएगी। चौथे दिन की कुर्बानी आई कहाँ से, ये भी हमारे जहन के अंदर होना चाहिए।
चौथे दिन की क़ुरबानी जो आई है वो मुस्नद अहमद की एक रिवायत की वजह से आई है कि एक हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्यामुत तशरीक़ अय्यामु ज़ब्हिन, अय्याम तशरीक़ जो है वो ज़बह के दिन है। अय्याम तशरीक़ किसको कहते हैं? अय्याम तशरीक़, तशरीक़ के माने आते हैं गोश्त सुखाना। अरब के अंदर तरीक़ा ये था कि जिस दिन क़ुरबानी करते थे उसका गोश्त अगले दिन सुखाते थे। असल में एक बात हमारे जहनों के अंदर गलत पड़ी हुई है कि अय्याम तशरीक़ का मतलब वो दिन जिन दिनों के अंदर तकबीर तशरीक़ कही जाती है, वो तकबीर तशरीक़ के दिन है, अय्याम तशरीक़ नहीं है। लिहाजा अरब के अंदर गोश्त 3 दिन सुखाया जाता था। आज जो क़ुरबानी है उसका गोश्त कल सुखाया जाएगा, ईद उल अज़हा के दिन का गोश्त कल सुखाया जाएगा। कल जो क़ुरबानी होगी उसका गोश्त परसों सुखाया जाएगा, और परसों जो क़ुरबानी होगी उसका गोश्त अगले दिन सुखाया जाएगा। अगले दिन अगर क़ुरबानी होगी तो फिर अय्याम तशरीक़ 5वें दिन चला जाएगा, हालांकि चौथे दिन, हालांकि उस दिन को अय्याम तशरीक़ कोई मानता नहीं है। 13 ज़िलहिज्जा तक अय्याम तशरीक़ हैं, 11, 12, 13 ये अय्याम तशरीक़ हैं, 10, 11, 12 ये अय्याम ज़बह हैं, दिनों के नाम हैं। 9 ज़िलहिज्जा को यौम अरफा कहा जाता है, 10 ज़िलहिज्जा को यौमुन नहर कहा जाता है, 11, 12 और 13 को अय्याम तशरीक़ कहा जाता है। इनमें से 10, 11 और 12 को क़ुरबानी की जाएगी, 12 का गोश्त 13 को सुखाया जाएगा, 13 को अगर क़ुरबानी कर दी जाएगी तो गोश्त 14 को सुखाया जाएगा। हालांकि उम्मत में कोई भी इस बात का कायल नहीं कि 14 अय्याम तशरीक़ में दाखिल है, कोई भी इस बात का कायल नहीं है। लिहाजा अक़ल को भी ये बात लगती है, अरब का अमल ये बतलाता है कि 14 तारीख़ अय्याम तशरीक़ में शामिल नहीं, लिहाजा 12 तक क़ुरबानी की जाएगी, ताकि 12 का गोश्त 13 को सुखाया जा सके। 3 दिन क़ुरबानी की जाएगी, 3 दिन गोश्त सुखाया जाएगा। लिहाजा अय्यामुत तशरीक़ कुल्लुहा अय्यामु ज़ब्हिन, अगर इसी मायने में लिया जाए तब भी 3 दिन क़ुरबानी होगी। चौथे दिन अय्यामुत तशरीक़ से मुराद 13, ये जो रिवायत है इससे उन्होंने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये मसला लिया है क़ुरबानी 4 दिन है, और हमारे दयार में भी कुछ लोगों ने मसला लिया है कि 4 दिन है। हालांकि ये रिवायत अपनी तमाम सनदों के एतबार से ज़ईफ़ है, और जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि क़ुरबानी 4 दिन होगी, जामिया सल्फ़िया का फ़तवा हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बात लिखी हुई है कि ज़ईफ़ हदीस पर अमल जायज़ नहीं है। उनके यहाँ, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ जायज़ है। ज़ईफ़ हदीस पर अमल जायज़ नहीं है, और ये रिवायत अपनी तमाम सनदों के साथ ज़ईफ़ है। इसको नक़ल किया है तलख़ीसुल हबीर के अंदर हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि ये रिवायत अपनी तमाम सनदों के साथ ज़ईफ़ है। लिहाजा ज़ईफ़ रिवायत बुखारी शरीफ के मुकाबले में इस ज़ईफ़ रिवायत पर अमल नहीं किया जाएगा। जो रिवायत मैंने नक़ल की है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 दिन के बाद तुम्हारे घरों के अंदर गोश्त नहीं रहना चाहिए, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। और इसका ये मफ़हूम कि इससे 3 दिन की क़ुरबानी साबित है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इब्न क़ुदामा मक़दसी हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुग़नी के अंदर ये बात लिखी है, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक बयान करते हुए कि उन्होंने इसी रिवायत से मतलब निकाला है क़ुरबानी 3 दिन की जाएगी। वक्त ऊपर हो रहा है, वरना बातें तो और भी थी। अब मैं मुख्तसर में 2 मिनट के अंदर क़ुरबानी का तरीक़ा बताकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। क़ुरबानी के अंदर एक चीज़ का सबसे ज़्यादा जो ख़याल रखना है वो ये कि जिसके हाथ में छुरी हो या जिसका हाथ छुरी पर लग जाए उसकी ज़ुबान से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या अल्लाह का नाम निकलना ज़रूरी है। अगर अल्लाह का नाम उस शख्स की ज़ुबान से नहीं निकला जिसका हाथ छुरी पर है तो वो जानवर हराम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है उसमें वो यही है। उसके अलावा जो तरीक़ा बयान किया जाता है, जानवर का सर जो है वो दक्षिण की तरफ होगा, पूँछ उत्तर की तरफ होगी, चारों पाँव क़िबले की तरफ होंगे, अमल करने वाले का रुख जो है वो क़िबले की तरफ होगा। जानवर नहीं अमल कर रहा, इंसान अमल कर रहा है, लिहाजा इसका रुख क़िबले की तरफ होना चाहिए। लोग जानवर का सर क़िबले की तरफ कर देते हैं। जानवर को थोड़े सवाब मिलना है,
सवाब करने वाले को मिलना है, लिहाजा इसका रुख क़िबले की तरफ होना चाहिए। जब ये बाएं हाथ से सर पकड़ेगा, उसका मुंह पकड़ेगा और गर्दन सीधी करेगा, तो अब ज़बह करने वाले का रुख क़िबले की तरफ रहेगा। हाँ, ये कहा जाता है कि उसका सर थोड़ा सा घुमा दे और गर्दन जो है वो क़िबले की तरफ कर दे, ताकि ज़बह करना आसान रहे। अब लिटाने के बाद इन्नी वज्जहतु जो दुआ बतलाई जाती है वो दुआ पढ़नी है, और जब ज़बह कर ले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर, तो अब वो दुआ पढ़ेगा जिसके अंदर कबूलियत, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका व हबीबिका मोहम्मद व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो रिवायत जो दुआ लोग या तो कार्ड के अंदर होगी या याद है, ये दुआ को पढ़ लिए। एक बात जहन के अंदर रहे, लोग दुआ पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दुआ पढ़ना मुस्तहब है, याद है तो पढ़ ली जाए। दुआ की वजह से कुर्बानी नहीं छोड़ी जाएगी कि दुआ नहीं याद है, कोई आ जाए दुआ पढ़ने वाला तब कुर्बानी करेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़कर नियत करके कुर्बानी कर ली जाएगी, कुर्बानी मुकम्मल हो जाएगी। ये तरीक़ा सुन्नत है, यही बात जो मैंने पीछे कही थी। तरीक़ा सुन्नत ये है कि लिटाया जाए तो इन्नी वजह तो पढ़ा जाए, और फिर ज़बह करके उसके बाद जो ज़बह के बाद की दुआ है वो दुआ पढ़ ली जाए। इस तरीक़े पर कुर्बानी मुकम्मल हो जाएगी। बेहतर ये है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से ज़बह की जाए, न कि किसी और से ज़बह कराई जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।